माता सुन रहे थे शिवोहम का मंत्र जपाया। सुना ना, शिवोहम, शिव शक्ति परमात्मा की भीतर से प्रलयकारी हो जाता है। अब जब पता नहीं देह का उनको, तो और उसे क्या लेना देना, मतलब ही नहीं है। और बोला सुनने तो गुरु का महावाक्य सुन ले तो सारे झगड़े मिट जाते, नहीं तो जरे जरे। और जो तुम कोई भी बंद कर समाधि लगाते हैं तो बोला 4 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे, कितने भी घंटे, आखिर तो उतरोगे, आखिर तो नीचे आओगे। वो हठ योग समाधि लगा दी, बोला संतों को देखते हैं जाकर, और गृहस्थी ऐसा कर भी नहीं पाते हैं इतने इतने घंटे। तो समाधि नहीं लगाएंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि समाधि में ही भगवान मिलता है, पर समाधि हर घड़ी टूटती रहती है द्वैत में। दूसरा सेकंड में तुम्हारी समाधि को भंग करके जाएगा। मेनका आई विश्वामित्र को उस दिन दादा भगवान ने बोला ना, वो उतरा जाता है, गुम हो जाता है, उसका नाम ही उतर जाता है। आज तक 100 साल तक वो एक ऐसा ऋषि था, मुनि था, तपस्वी था, एक किसी में गिरा, नाम ही उतर गया उसका। अब वो उसका आदर्श कौन सा रहा? ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श तो हर घड़ी देखते रहते हैं। सहज समाधि में समाधि की जरूरत क्यों पड़ती है बाहर से अलग एक्स्ट्रा लगाने की? अज्ञान जिंदा है, मन जिंदा है, दुखी होते रहते हैं, आधार चाहिए। ये मेरा बैठा है, ये मेरी बैठी है। और अभी भी सुना, और जानते हो, ये सुना तो सही, पहले भी सुन चुके और देखा है। ये टूट फूटने वाले सब खिलौने हैं। शरीर हमेशा कांच के बने हुए सारे शरीर हैं जो टूटने वाले, जिनके ऊपर इतना रिलाय करके बैठे हैं जितना भगवान पर नहीं। अपने सुख आत्मा में, सुख रूप में समा जाते हैं, अंदर का आनंद छलक उठता है, तो बाहर के आधार की जरूरत नहीं। दुनिया सहयोग से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दूसरे के सहयोगी बनकर बैठे हो तो अच्छा है, पर आधार, उसी में आधार रखकर बैठो। जिसने साथ दिया उसका आधार, उसका आधार। तो अपने आधार, निराधार आत्मा को तो कोई पकड़ भी नहीं पाता है। दूसरे ने आधार दिया, अपना आधार चला, क्षण क्षण भूलन हार। इसीलिए जो आधार रखकर बैठते थे तो फिर समाधि में उसका निरोध करते थे। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसको कहते निरोध। जो संसार अंदर आ गया उसको निकालने की करते। उस घड़ी तो निरोध हो गया, फिर असावधानी, फिर नाम रूप, शोर शोर, आंखों से संसार दिखेगा ही दिखेगा, वो दुखी करेगा। कोई आपका राग और सुना ना द्वेष, दोनों सताने वाले, नाम और रूप और शब्द। कुछ प्यारा लगता है शब्द, कुछ अप्यारा। वो जो अप्यारा लगता है वो हर घड़ी तुमको सताता है। लेकिन ऐसा आदर्श दिखाओ कि अब मुझे न कोई शब्द लगता है, न किसी से मेरा वैर है, न खार है, मेरा अपना आप है। तुम्हारा ही हाथ की उंगली तुम्हारी आंख में पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि आंख में लग जाती है, तो क्या उंगली निकाल कर फेंक देते हो? उसी उंगली से आंख को फिर काम पड़ता है, और फिर वही उंगली सहलाती है आंख को। कमाल की बात है। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही दवा देना। तुम्हारे ही दांत तुम्हारी जीभ को काटते हैं, 100 बार काट चुके हैं, निकाल कर फेंको दांतों को। ये तुम निकल जाओ, मेरे को दुखी कर रही हो, दुखी कर रहे हो। वो तो बोल दिया, अपने दांत भी निकाल देना, अपनी उंगली भी काट देना, हम तुमको स्वीकार करेंगे, माने। अरे ये मिल मिलाकर है, और अगर लग रहा है तो ये एक परीक्षा है। पण उनके शुक्राने मानो कि मुझे विक्षेप आया तो पता चला कि मेरे अज्ञान का कहाँ पर अभी भी खड़ा है अज्ञान, मुंह खोलकर टच हुआ तो माना अज्ञान है। किसी ने हरकत की
और मुझे लगा। ऐसा उसका स्वभाव संस्कार मुझे इरिटेट करते। इट मीन्स अज्ञान जिंदा है, जीव भाव जिंदा है, मैं हूं और मेरी इच्छा के अनुसार सब होना चाहिए। नहीं होगा, भगवान चिढ़ाता रहेगा और आप कितने समय तक समाधि लगाओगे, भागते रहोगे भागते रहोगे। तो जहां हो वहीं स्थिर शांत होकर देखो। बाहर जो एकांत में गुरु ने ला दिया है, एक के अंत कर दी अहंकार, शिवो हम देश पठा दिया। ऐसे शिवो हम देश में बैठकर जहां प्रलय लगी पड़ी है, दूजा भाव न हो, दूसरा ही मारता है। तो जो दूसरा है वो दूसरा नहीं है, मेरे भीतर का अज्ञान है, द्वैत भाव का भांडा फोड़। गुरु ये भांडा ही फोड़ देता है अहंकार का, द्वैत का। दूसरे सब चलना बंद भी करेंगे तो वो भी भीतर पड़ी हुई दुनिया आपको तपाएगी, जलाएगी। सन्यासी चला जाता है बहुत दूर, एक समझता है एकांत वास हो गया, लेकिन वो बेचारा कहाँ एकांत में आ सकता है। वहां सारा पास्ट उसको सताता है, जलाता है, दुखी होता है। और फिर वहां मक्खियां उसको सताएंगी, मच्छर सताएंगे, भय बना रहेगा शेरों का, चीतों का, जंगली जानवरों का। भाग कर कहाँ बच सकता है कोई भी। अगर भागना में उद्धार होता तो सारी दुनिया भागकर जंगलों को शहर बना देती। लेकिन भीतर का जंगल जो था उसको साफ करके गुरु ने आत्म निवासी बना दिया, ब्रह्मवासी हो गए। अब ब्रह्म के सिवाय, आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कुछ भी ऐसा नहीं जो दुखी करे। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, ये मोह है, ये काम है जो जला रहा है मनुष्य। तो पहचान जाए। माता ने बोला कोई ध्यान से सुने, कैच करे, ले वो वचन। तो कोई तुमको फिर बोला पलंग से पलंग हो जाते हो, जहां बैठे हो वहां अपने आत्मा में रमण करते हो। आप अपने फेवरेट हो जाओ, आपके लिए और कोई फेवरेट ही न बचे। हो सकते हो पर दूसरे से फिर नफरत नहीं। मैं अपना फेवरेट हो जाऊं तो सारी दुनिया मेरी ही फेवरेट हो, तब भागती फिरती थी दुनिया, बोला ना। तो भागती रहेगी तुम्हारे से, भागते तुम भी भागते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अब आप तुम राम में रम रम कर सर्व को इस राज्य में ला दो और नाम रूप गुम हो जाए। करके देखो ना, एक वचन तो माता का ज्ञान का उठा ले खाली तो बेड़ा पार है। वचन उठाने ही है बाबा। माया उठा के बैठे थे, अज्ञान उठाया हुआ था, ये जाएगा ही ज्ञान से। जितने अंदर पास्ट के इफेक्ट अंदर लगे पड़े हैं व्यक्ति को, उनसे बाहर तो निकले। नहीं, मेरा सुख उसमें है तो फिर दुख भी उसी में होगा। जहां से सुख आएगा वहां से दुख अवश्य आएगा। ये आधार दुख देते। फिर आधार शरीर का लिया तो दुखी, आधार दुनिया का लिया तो दुखी। कब तक? लेकिन निराधार आत्मा का अंदर से जब जाप हो जाता है, सहज समाधि हो जाती है। नहीं तो समाधि में तो प्राण तुमने चढ़ा लिए या बैठ गए, शांति आ गई, फिर हर बार बोलोगे उस बड़ा सुख था समाधि में। रामकृष्ण को विवेकानंद ने बोला, जो मुझे समाधि लगी है गुरुजी, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं उसमें बना रहूं। गुरु ने बोला तुमको कार्य करने चल, सेवा धर्म है निष्काम, निकल उठ। हमारे से दुनिया की अपेक्षाएं बहुत लगी पड़ी है, रो रहे हैं दुनिया, जाओ उठो, लग जाओ इस सेवा में, परमात्मा के सेवा में लग जाओ। उसको ये झूठी बाहर की जो थोड़ी देर की समाधि उसको लग जी गई थी, चढ़ गया था, बिल्कुल उतरना नहीं चाह रहा। बोला नहीं। गुरु को एक दिन बोला उसके भी पहले, आई वॉन्ट टू सिट इन समाधि, मैं समाधि में
आना चाहता हूं। तो गुरु ने बोला कि चाहता और मैं निकाल दे, मैं चाहना में निकाल दे तो तुम समाधि में ही हो। तुम्हारी समाधि कोई फिटा नहीं सकता, इतना चैलेंज दे दो सब। शब्द किसी ने बोला, अंदर तड़प उठे, मेरे को इसने ऐसा बोला। 1000 बार तुमको बोला है, दादा भगवान ने बोला मेरे पास बाम है आत्मा का, लगा दो जहां लगे। शिकायत नहीं करो कि उसने मुझे दुखी किया,